Our today's topic is monocot seeds and dicot seeds. First of all, writing work is given here in your textbook. Seeds split into two equal halves after breaking. सीड्स को तोड़ने के बाद जो टू इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं उसके नेम्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। जब हम सीड्स को तोड़ते हैं तो उसके एक जैसे दो पार्ट होते हैं, ओके, उस सीड्स के नेम्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। लेट अस स्टार्ट। ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम, फील्ड बीन, मोठ बीन, सोयाबीन, मैंगो सीड, पिजन पीस, kidney bean. These all seeds can be divided into two equal halves after breaking. So, write it in your textbook. Now, in another column, seeds converted into many small pieces or powder form after breaking. सीड्स को तोड़ने के बाद उसके बहुत सारे पीसीस हो या फिर उसका पाउडर फॉर्म हो जाए, ऐसे सीड्स के नेम्स यहाँ पे लिखने हैं। सो राइट इट। मिलेट, मेज, wheat, ज्वार, सीसेम, कैस्टर, बंटी and mustard. These all seeds can be divided in many small parts or powder form after breaking. Now children, seeds which can be split into two equal halves are known as dicot seeds. जिस सीड्स को तोड़ने के बाद उसके टू इक्वल पार्ट होते हैं उसको डाइकोट सीड्स बोलते हैं। अगर हम किसी सीड को तोड़े और उसके दो पार्ट हो जाए तो उसे डाइकोट सीड्स कहते हैं। जैसे कि मैंगो सीड, आप मैंगो सीड को तोड़ोगे तो उसके दो पार्ट होंगे, सो इट इज डाइकोट सीड। अनदर थिंग, बंगाल ग्राम, इफ यू विल ब्रेक इट, it will also divided into two parts, so it is also a dicot seed. Then seed which cannot be split into two equal halves are known as monocot seeds. किसी सीड को तोड़ने के बाद उसके टू इक्वल पार्ट्स नहीं हो तो उसे मोनोकॉट सीड्स कहते हैं। अगर हम कोई सीड को तोड़े और वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो और उसके स्मॉल स्मॉल पीसीस हो जाए या फिर उसका पाउडर फॉर्म हो जाए तो उसको मोनोकॉट सीड्स बोलते हैं। जैसे कि व्हीट, राइस, सीसेम, मस्टर्ड, मेज। अगर आप इनमें से कोई भी सीड तोड़ोगे तो उसका पाउडर फॉर्म हो जाएगा या फिर अलग अलग पीसीस हो जाएंगे, तो इसको मोनोकॉट सीड्स बोलते हैं। अंडरस्टूड? ओके। नाउ
Again, some writing work is given here. See children, here in brackets, few names of seeds are given. So, we have to divide the seeds names in two different columns, monocot seed and dicot seed. Then, some names we can write by ourselves. So, monocot seed is the first part. तो मोनोकॉट सीड में कौन से नेम्स आएंगे इस ब्रैकेट में से? सो वीट, मस्टर्ड, रिप्ड गॉड, बाजरा, बाजरा मीन्स मिलेट, मेज, rice, etc. So write these names here. Then next column is of dicot seed. So in this bracket only one name of dicot seed is given. So we will add three more names. First you write pigeon peas, then mango seed, beans and Bengal gram. All these seeds are dicot seeds. Okay children, write these in your textbook. Now, let's move to page number 25. Now here, an activity is given. Take 2-3 monocot and dicot seeds. Monocot seeds means you can take wheat, mustard, maize, rice, millet, any other. And dicot seeds means pigeon peas, mango seed, beans, Bengal gram, green gram, any of seed you can take. Then, sow these seeds in a teacup, plastic bag or open space around your house or school. आपको क्या करना है कि ये जो सीड्स आपने लिए हैं मोनोकॉट और डाइकोट सीड्स, उसको कोई कप में या फिर प्लास्टिक बैग में या आपके घर के आगे कोई खुली स्पेस हो जिसमें मिट्टी हो, या फिर आपके घर में प्लास्टिक का कोई बाउल हो, कोई पॉट हो, उसके अंदर आपको ये सीड्स को ग्रो करना है. कैसे ग्रो करना है? उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालकर उसके अंदर ये सीड्स डाल दीजिए, फिर उसको कवर करके फिर से मिट्टी डाल दीजिए और रख दीजिए. सो यू हैव टू पुट सम सॉइल इन द कंटेनर वॉट एवर यू हैव टेकन, देन पुट द सीड्स ऑन इट, देन अगेन कवर द सीड्स विथ सम सॉइल एंड वाटर इट. देन सी दैट दे आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट. और आपको देखना है कि उसको सनलाइट मिले, ऐसी जगह पे उसको रखना है. वाटर द प्लांट्स टाइमली. सही टाइम पर उसको पानी भी देना है, वाटरिंग करना है उसमें. ऑब्जर्व देम डेली. देन यू हैव टू ऑब्जर्व दिस सीड्स और प्लांट्स डेली. आपको हर रोज उसको ऑब्जर्व करना है कि उसमें कितना ग्रो अप हुआ है. ओके. Then you have to see it for few days, 4-5 days. Then downside some questions are given and space is given for the answers. So if you will observe for each day, then you have to write the answers of the given questions in your textbook. So first
टुडे इटसेल्फ यू स्टार्ट डूइंग दिस एक्टिविटी। अभी आपको ये एक्टिविटी करनी है। कोई सीड्स को किसी प्लास्टिक बैग या कंटेनर में ग्रो अप करने के लिए रखना है और उसको सनलाइट में रख देना है, उसको डेली वाटरिंग करना है और आप उसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। देन यू हैव टू फिनिश दिस। द आंसर्स और ऑब्जर्वेशन वी विल डू आफ्टर few days in another video. Okay, so this is your homework to do at home, this activity. आपको होमवर्क में ये एक्टिविटी करनी है घर पे। ओके, सो हियर वी कंप्लीट अवर टुडेज सेशन। स्टडी वेल एट होम। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।